सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेई पावर प्रेप। तो बस और जेई मेंस एकदम पास में ही है और आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। एकदम अभी हाल नहीं छोड़ना है, एकदम लास्ट मोमेंट में तो आप लोगों को पूरा एफर्ट लगाना है, क्योंकि देखना कि पूरे जेई के जर्नी में मतलब जितना ग्रोथ रेट रहता है, लास्ट के 1 महीने ग्रोथ रेट ना एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है अगर आप एकदम लगे हुए सब्जेक्ट के साथ। तो अभी कुछ ही दिन में तो जनवरी अटेम्प्ट है, तो अभी आप लोगों को एकदम रेलिवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो कि है जेईई मेंस के पीवाईक्यू। और मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट छुपा है वही रिपीटेटिव जेईई मेन में आता रहता है। सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, आने का चांस कम है, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आइडिया लगा है वही आइडिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और ऐसे ही बने रहिए। और अभी आप लोगों का मेन काम है जस्ट क्लास नोट्स रिवाइज करना और पीवाईक्यू लगाते रहना। सर जो क्लास नोट्स प्रोवाइड करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सके तो एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ज़रूर, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले दिन वही सबसे ज़्यादा काम आएगा। तो ठीक है, चालू करते हैं आज का सेशन। तो ये है आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो जेईई मेन 2019 में आया है। ऐसा क्वेश्चन देखो मतलब फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में इस साल में भी मिल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन को ट्राई करो। इंटीग्रेशन dx बाई नीचे x टू दी पावर कुछ है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो तरीका ये रहता है कि जो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 की पावर 2/3 है, यहाँ से कुछ x का ऐसा पावर फोर्सफुली कॉमन लिया जाता है ताकि बाहर एक x का पावर बनता है। फिर एक सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन करना होता है ताकि क्वेश्चन आसानी से हो जाए। एकदम सब्स्टिट्यूशन का टिपिकल क्वेश्चन है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो फिर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब इन 2। अब देखो मैं यहाँ से x टू दी पावर 6 को कॉमन लेता हूँ, तो जब बाहर आएगा इसका पावर 2/3 होके आएगा, इंटू 1 प्लस 1/x टू दी पावर 6 प्लस 1, ये अंदर रहेगा, इसका पावर 2/3। अब देखो इससे एक फ़ायदा होगा, तुम कुछ लोगों को दिख रहा होगा, तो इसे लिख लेता हूँ। तो देखो नीचे x का टोटल पावर बाहर में x टू दी पावर 7 आएगा, तो ऊपर आएगा x टू दी पावर -7 हो जाएगा। x टू दी पावर -7 dx डिवाइडेड बाई x टू दी पावर -6, x टू दी पावर -6 प्लस 1। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि अब बस x टू दी पावर -6 प्लस 1 को अगर हमने t मान लिया तो -6 x टू दी पावर -7 dx हो जाएगा dt। हो गया। तो चलो देखो ऊपर वाला टर्म क्रिएट हो गया, x टू दी पावर -7 dx को हम लिख सकते हैं -dt/6, -dt/6। तो यही इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पार्ट था कि x का कौन सा पावर कॉमन ले। तो तुम्हें क्वेश्चन चालू करने से पहले ऐसे देखना होगा, एक मतलब कुछ पावर बाहर निकाल के क्या सब्स्टिट्यूशन काम में आ रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो चलो अब देखो यहाँ पर x टू दी पावर 2/3 होना चाहिए, तो लिखना भूल गया था। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अब डाल दो t की टर्म में -1/6 dt, और नीचे देखो x टू दी पावर -6 प्लस 1 को हमने t माना था, तो t की पावर 2/3 इक्वल्स टू -1/6। अब इसका इंटीग्रेशन t टू दी पावर -2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2/3 प्लस 1, ये हो जाएगा -1/6 इंटू टी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई ये भी 1/3। अब 3 से 6 कट गया तो 2 आएगा, माइनस ये हो जाएगा -1/2 टी टू दी पावर 1/3। अब t की जगह डाल दो 1/x टू दी पावर 6 प्लस 1, इसको ही हमने t माना था ना, इसलिए चलो t की जगह डाल दिया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1/2 इंटू एलसीएम लो, x टू दी पावर 6 प्लस 1 बाई इसके पावर 1/3, और x टू दी पावर 6 का पावर 1/3 x² हो जाएगा नीचे, प्लस c। अब देखो
वन प्लस एक्स टू दी पावर सिक्स का पावर 1/3 के सामने जो है वो उसको इन लोगों ने एक्स एफ एक्स बोला है। तो समझ रहे हो, ये पूरा माइनस हाफ और नीचे एक्स स्क्वायर, ये पूरा टर्म को इन्होंने एक्स एफ एक्स बोला है और हमें निकालना है एफ एक्स। ये है -1/2x²। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/2x³ निकल गया एफ एक्स। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है। तो ये रहा जेईई मेन का एक और PIQ 2020 में आया है। आज के सेशन का सेकंड क्वेश्चन काफ़ी धांसू क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट का मिक्सिंग हुआ है। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन को तुम ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। नीचे x sin x + cos x है, ऊपर x है, तो तुम्हें कुछ तो सब्स्टिट्यूशन करना ही है। तो चलो मैं पहले लिख लेता हूँ। ऊपर लिखा है x² डिवाइडेड बाई, नीचे लिखा है x sin x + cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब कैसे आगे बढ़े, तो मैं ऐसे मतलब ट्राई करके देखना है एग्ज़ाम में कि देखो पहले तो इस तरीके से क्वेश्चन को लास्ट में करना है, पहले ट्राई नहीं करना। तो क्वेश्चन में आते हैं। x sin x + cos x को मैं एक बार जस्ट t मान के देखता हूँ, ठीक है। इसको t मान लिया तो डिफ्रेंशिएट करो। x एज इट इज़ sin x का हो जाएगा cos x प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1 sin x एज इट इज़ प्लस cos x का हो जाएगा -sin x इंटू dx इक्वल्स टू dt। अब देखो sin x -sin x कट गया, यानी कि x cos x dx का वैल्यू आ गया dt। अब देखो, अब ये इंटीग्रेशन में आते हैं। ऊपर हमें x स्क्वायर दिख रहा है, तो ऐसे ना हम ज़बरदस्ती ऊपर अपने हिसाब से न्यूमरेटर को क्रिएट करते हैं ताकि हम सब्स्टिट्यूशन कर पाए। इसे कहते हैं फोर्सिंग इंटीग्रेंड बाय पार्ट्स। देखो सीख जाओगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, सीखने की कोशिश करना। तो x को हमने ऐसे लिख लिया, x इंटू ऊपर फोर्सफुली मैंने x cos x लिखा इंटू dx, और नीचे है x sin x प्लस cos x इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ऊपर हमने एक एक्स्ट्रा cos x लगाया है, तो cos x को काटने के लिए ऊपर मैं एक sec x लिखता हूँ। तो मैं एक x को अलग कलर से लिख लेता हूँ, x इंटू sec x। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली वही रहा x² डिवाइडेड बाई नीचे जो है, ठीक है। तो चलो अब इसे हम जैसा सब्स्टिट्यूशन किए हैं तो t के टर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x sec x इंटू, अब देखो x sin x + cos x को हमने t माना था, तो नीचे हो जाएगा t² और ऊपर हो जाएगा x cos x dx को dt पुट कर दिया। अब देखो, अब एक ही रास्ता बचा है यहाँ पर, बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। देखो कितना तगड़ा मिक्सिंग, पहले सब्स्टिट्यूशन करो फिर बाई पार्ट्स लगाओ फिर इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। तो हम फर्स्ट फंक्शन इसे लेते हैं और सेकंड फंक्शन उसको ही लेंगे जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ x sec x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dt बाई t² माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1 sec x प्लस x एज इट इज़ sec x का sec x tan x। ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन sec x tan x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो पहले लिखा था। अब इसका होल इंटीग्रेशन dx, ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। अब x sec x हो गया, लिख लिया। dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा
-1/t, और t को हमने माना था एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। चलो अब अगला टर्म लिखते हैं, माइनस, अब यहाँ से सेक एक्स कॉमन लेता हूँ, सेक एक्स कॉमन लूँ तो सेक एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स टेन एक्स प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन वही -1/t, और t का वैल्यू ये एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका होल इंटीग्रेशन dx। अब कुछ लोग सोच रहे हैं तो और भी कॉम्प्लिकेट हो गया, तो थोड़ा पेशेंस रखो, अगले स्टेप्स में जाओ। ठीक है, तो मैं इसे लिख लेता हूँ अगली लाइन में, माइनस एक्स सेक एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, पहला टर्म लिख लिया। अब देखो बाहर एक माइनस है और अंदर भी एक माइनस है, तो मैं इसको प्लस लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू, अब देखो एक काम करते हैं, अब कुछ लोगों को दिख रहा है कि साइन एक्स, अगर टेन एक्स को हम लिखते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स और एलसीएम लेते हैं, तो देखो ऊपर भी एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का सबसे ब्यूटी पार्ट था। तो मैं लिख लेता हूँ, साइन एक्स, टेन एक्स को लिख लिया साइन एक्स बाई कॉस एक्स, एलसीएम लिया तो आ जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, और इधर पहले से था 1/x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो इंटू डी एक्स, अब एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर नीचे कट गया। अब देखो इंटीग्रेशन आसान हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स सेक एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, कॉस एक्स को ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, थोड़ा स्क्रीन हैंग कर रहा है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है टेन एक्स होता है, तो मैं एक लाइन नहीं बनाता हूँ, यहाँ पर ही लिख लेता हूँ टेन एक्स प्लस सी। तो हमने निकाल लिया इंटीग्रेशन। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब तुम आगे बढ़ते जाओगे तो एक के बाद एक स्टेप्स तुम्हें दिखता रहेगा, यही इस क्वेश्चन का खासियत है। तो टेन एक्स माइनस एक्स सेक एक्स बाई साइन एक्स इस फॉर्म में आंसर है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है। तो ये है इस सेशन का थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक तरीका लगेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो एकदम बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है, क्योंकि देखो डायरेक्ट तुम कॉस लॉग एक्स को इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ फॉर्मूला पता है क्या, नहीं पता है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं, ये रहा इंटीग्रेशन। अब कॉस एक्स को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 इंटू कॉस एक्स, 1 इंटू कॉस लॉग एक्स। तो हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगने वाला है, समझ रहे होगे। तो हम उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे जिसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। अब कॉस एल एन एक्स को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, और 1 को इंटीग्रेट कर सकते, सेकंड फंक्शन मान लिया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, अच्छा इसे हम आई मान लेते हैं, ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हम आई मान रहे हैं, और हमें आई ही निकालना है। तो cos ln x लिख लिया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, cos ln x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ln x इंटू ln x का होगा चेन रूल 1/x इंटू, हमने पहले लिख लिया था x, तो x को डाल देते हैं यहाँ x, इसका होल इंटीग्रेशन dx, यही है फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। अब देखो ऊपर नीचे x कट गया, तो ये वाला इंटीग्रेशन क्या हो गया, कॉस आई इक्वल्स टू हो गया x कॉस ln x, माइनस को बाहर लाओ तो प्लस हो जाएगा, इंटू साइन ln x dx, x नहीं साइन ln x होगा,
वो फ्लो में x लिख दिया, ln x dx। अब देखो फिर से एक और इंटीग्रल बन गया। तो यही इस क्वेश्चन का खासियत है कि एक और बार बाई पार्ट्स लगाओ, देखो वही इंटीग्रल क्रिएट हो जाएगा और फिर आई को LHS में ले जाओगे तो आई सॉल्व हो जाएगा। तो फिर से वो सेम ही तरीका अपनाते हैं। फर्स्ट साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, तो साइन एक्स ln x एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन इंटू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस साइन ln x का डिफरेंशिएशन कॉस ln x, साइन एक्स का ln x का डिफरेंशिएशन कॉस ln x इंटू ln x का 1/x, ये डिफरेंशिएट कर लिया पूरा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि x इंटू dx। यहीं पर भी देखो सेम ही तरीके से, सेम ही पैटर्न से इंटीग्रेशन हो रहा है। x ऊपर नीचे से कट गया और ये हो गया i इक्वल टू x cos ln x प्लस x sin ln x माइनस इंटीग्रेशन, तो ये बन गया इंटीग्रेशन cos ln x dx। अब दिख रहा होगा, देखो हमने i को माना था cos इंटीग्रेशन cos ln x dx, ये देखो i को, तो ये फिर से i ही बन गया, तो देखो i को अब हम LHS में ले जाए तो 2i बन गया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना चाहिए था c। अब यहाँ से x कॉमन लो, साइन ln x प्लस कॉस ln x प्लस c। सो i का वैल्यू क्या आ गया, i इक्वल टू x/2 साइन ln x प्लस कॉस ln x प्लस c। देखो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था, तो देखते कौन सा ऑप्शन मैच करता है। सो x/2, हाँ ये c वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, सो c इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है। तो ये भी एक टाइप था इंटीग्रेशन का। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और जेईई मेंस तो आने ही वाला है। अभी PYQ का प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से करना है क्योंकि जेईई मेंस में बहुत सारे PYQ आए हैं और इस क्वेश्चन से ही आपका थॉट प्रोसेस बनेगा और आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसी डायरेक्शन में आप सोचना चालू करें। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।